नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समक पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग अब चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो सॉरी बिहार का आधुनिक इतिहास। तो ठीक है, तो बिहार का आधुनिक इतिहास में आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका बिहार में जनजातीय विरोध। ठीक है, तो बिहार में जनजातीय विरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ विस्तृत सत्ता के विस्तार के बीच में तो कुछ इसकी स्थापना के बाद ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुकों, जिन्हें दिक्खु कहा गया, के विरुद्ध में उनमें विरोधी भावना बनी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिलाते रहे। बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार दक्षिण बिहार अब झारखंड में के जनजातीय क्षेत्र में 1765 के बाद प्रारंभ हुआ, जिसके कारण गैर जनजातीय लोगों द्वारा इस क्षेत्र में आने और बसने से स्थानीय आबादी प्रभावित हुई। ठीक है, भूमि हस्तांतरण, तो भूमि हस्तांतरण, साहूकारों के आर्थिक शोषण, सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तनों आदि से जनजातियों के मन में शंका उत्पन्न और इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोहों के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाती रही। ठीक है, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जो कि आपका नोनिया विद्रोह। ठीक है, 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ। तो नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 के बीच में। तो नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य शोरा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तो नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य शोरा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तमार विद्रोह, तो आपका तमार विद्रोह 1789 से लेकर 1794 तक। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति, तो छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1794 तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। ठीक है, चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 तक। तो आपका है नेक्स्ट आपका चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 तक। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। अंग्रेजों ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट आपका है कोल विद्रोह, जो कि आपका 1831 से लेकर 1832 से चला। कोल विद्रोह तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडो का विद्रोह था, जिनमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता था बुद्धो भगत, बिंदरा, सिंगरा एवं सुरगा मुंडा। तो आपका जो कोल विद्रोह है वो 1831-32 हुआ और छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ और यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडो का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग भी शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, बिंदरा, सिंगरा और सुरगा मुंडा थे। नेक्स्ट आपका है भूमिज विद्रोह, जो कि 1832-33 में। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया और इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की दमनकारी लगान व्यवस्था थी और इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में पड़ा था। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया और इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार जो है सरकार की दमनकारी जो लगान व्यवस्था थी और इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में पड़ा था। संताल विद्रोह आपका 1855-56 में। तो संताल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भागनिडी नामक स्थान से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संताल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था और इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। तो इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे और ये चारों सहोदर भाई थे। ठीक है, सहोदर भाई थे और इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। तो संताल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लोटा विद्रोह, तो आपका लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। लोटा विद्रोह
और यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटे के लिए किया गया था। तो लोटा विद्रोह 1856 में यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटे के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट आपका है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से लेकर 1901 के बीच चला। तो मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1901 के बीच में। तो इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। और मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जेल में हैजा के कारण 1901 में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में चला। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में। तो इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था। यह उरांव जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था आंदोलन था। ठीक है, तो यह आंदोलन, इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था। यह आंदोलन कांग्रेस कार्यक्रमों और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था। ताना का शाब्दिक अर्थ, तो ताना का शाब्दिक अर्थ ताना या खींचना। यह भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया था। ठीक है, यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म, उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। तो यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म, उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत था। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया तथा केवल धर्मेश उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिको, तो बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने की अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसे जेल में कैद कर दिया गया। तो आपका जतरा भगत ने जो दिकुओं, बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसे जेल में कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा के भी कहा जाता है। तो प्रायः आदिवासियों द्वारा जो है जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रमुख जनजाति आंदोलन। तो आपका जो है देखिए, तो 1802 वर्ष में जो है आपका हुआ चिरवा आंदोलन। 1831-32 में आपका कोल विद्रोह। 1832-33 में भूमिज विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह। 1874 में आपका खरवार आंदोलन। 1899 में मुंडा आंदोलन और आपका 1914 में ताना भगत आंदोलन है। ठीक है, तो ये आपका आंदोलन था। ठीक है, तो 1802 में तो चिरो विद्रोह, जो कि आपका नेता थे भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह। तो 1802 में आपके आंदोलन के नेता थे जो है चिरो विद्रोह के नेता थे भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह। ठीक है, 1831-32 में आपका हुआ कोल विद्रोह और इसके नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय और सिंगरा और सुरगा मुंडा। तो 1831-32 में कोल विद्रोह, इसके नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगरा और सुरगा मुंडा। 1832-33 में आपका हुआ भूमिज विद्रोह। 1832-33 में भूमिज विद्रोह और इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है, 1855-56 में आपका हुआ संताल विद्रोह और इसके नेता थे सिद्धू कानू, चांद और भैरव। 1874 में आपका हुआ खरवार विद्रोह, खरवार आंदोलन और इसके नेता थे भागीरथी मांझी। तो आपका खरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथी मांझी। 1899-1900 में हुआ मुंडा आंदोलन और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। 1914 में आपका हुआ ताना भगत आंदोलन और इसके नेता थे जतरा भगत। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के नेता थे भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम बख्श सिंह। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय और सुगा मुंडा। भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण सिंह। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव। खारवार आंदोलन का भागीरथी मांझी। मुंडा आंदोलन का बिरसा मुंडा और ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अस्मरणीय तत्व, एक नजर में देखते हैं। तो संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। तो संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। ठीक है, और संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था। तो संथाल विद्रोह का प्रभाव
भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दामन को कहा जाने लगा था। 1858 से 1895 बीच मुंडा सरदारों का आंदोलन जो है सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। शाहपुर आंदोलन, तो शाहपुर आंदोलन का आरंभ 1870 में हुआ, जिसके जन्मदाता बाबा भागीरथ मान जी थे। तो शाहपुर आंदोलन का आरंभ जो 1870 में हुआ अर्थात जिसके जन्मदाता बाबा भागीरथ मान जी थे। ठीक है। मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जिसका मुख्य कारण फुटकती व्यवस्था में परिवर्तन लाना था। तो मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जिसका मुख्य कारण फुटकती व्यवस्था में परिवर्तन लाना था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या वैध उपकर को बेटी नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है जमींदारों द्वारा जो कृषक से मांगा गया बेगार या वैध उपकर को बेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते हैं। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते हैं। जगजीवन राम ने 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था। तो जगजीवन राम ने 1928 में रविदास सभा का गठन किया था। ठीक है। इस प्रकार में पढ़ा आपका आज का वीडियो। तो आज के बाद इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। करना पड़ेगा आपका बिहार भ्रमण पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।